अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आज की इस क्लास में क्लास 10th के उर्दू स्टूडेंट के नन हिंदी का सारे चैप्टर्स और उनके रचनाकार कौन है, यानी उनके मुसन्निफ कौन है। उर्दू में रचनाकार को ही मुसन्निफ कहते हैं, इंग्लिश में राइटर कहते हैं वो। और मैं साथ साथ में आप लोगों को दिखाने जाता हूं कि ये कौन सा जो क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को मात्र 7 से 8 मिनट में हो जाएगा और यहाँ से आपका 15 नंबर पूरा फिक्स होगा, क्योंकि हर बार यहाँ से 15 नंबर का पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक भी लगाएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में है आपका क्या पूछ रखा था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यह कविता है, ये क्या है, यह कविता है। और ये किसका, इसके मुसन्निफ कौन है, यानी इनके राइटर कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार है शंकर शैलेंद्र। आप लोग ध्यान रखिएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा होंगे तो कितने, ये क्या है आपका, एक शंकर शैलेंद्र, ये क्या है, एक भगवान है। शंकर शैलेंद्र एक भगवान है। तो जिंदा जो है हम अपने इस पे नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब किताबी भाषा में एक आप लोगों को ट्रिक दे रहे हैं। आप लोग रियल में मत समझ लें कि ये रियल भगवान है। ठीक है, मैं इसे आप लोगों को ट्रिक सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोग गलत माइंड से नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शंकर है तो शंकर एक आपका हो गया भगवान। तो भगवान जो है, भगवान के वजह से ही हम आज क्या है, जिंदा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर आपका है ईदगाह। ईदगाह जो है, ईद में क्या होती है, खुशियों का, ये ईद जो होती है खुशियों का त्योहार है। और ये क्या है आपका ईदगाह, यानी ये कहानी टाइप का ही होता है ना। ईद जो होता है, ईद में अगर आप लोग लिखेंगे कोई भी चीज तो आप वो एक कहानी टाइप का ही बन जाएगा। तो ये ईदगाह आप एक हो गया आपका कहानी। उसके बाद ये जो है, इसमें क्या होता है, प्रेम वगैरह होता है। तो इनके मुसन्निफ आपका क्या हो गया, प्रेमचंद हो गया। ये आपका ईदगाह में, ईद के दिन क्या होता है, प्रेम किया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, गले मिला जाता है। तो आपका इसका मुसन्निफ क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर पे है कर्मवीर। अब ये जो है, ये क्या है आपका, एक कविता है। कर्मवीर जो है ये कविता है। कर्मवीर किसको कहते हैं, जो अच्छा काम करे, जो अयोध्या हो, क्या हो, जो अयोध्या हो, जो उस लायक हो, उसी को क्या कहेंगे, कर्मवीर कहेंगे। और कर्मवीर तो ये ऐसा वैसा कुछ लिखेगा नहीं, ये कविता ही लिखेगा। ठीक है, तो कर्मवीर एक क्या है आपका, कविता है। और ये आपका कर्मवीर जो है कौन होगा, तो अयोध्या सिंह ही होगा। अयोध्या होगा जो उसके लायक होगा, कर्म के लायक होगा, उसी को हम लोग अयोध्या कहेंगे ना। तो आपका क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आपका क्या है, बाल गोविंद भगत। क्या है, बाल गोविंद भगत। तो इसका कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, आपको इसको रट जाना है। बाल गोविंद भगत जो है ये एक रेखा चित्र है। अगर आपके माइंड में कोई ट्रिक आ रहा है तो आप अपना ट्रिक लगा करके यहाँ इसको याद कर लीजिए, फिट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाल गोविंद भगत, ये क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पे बाल के शुरू में बौ लगा है, बौ आकर बा लगा है ना, बौ लगा है। यहाँ पे देखिए बेनीपुरी में भी क्या है, बौ लगा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं बाल गोविंद भगत और यहाँ पे बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, इससे आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर पे आपका है हुंडरू का जलप्रपात। ये क्या है, हुंडरू का एक जलप्रपात है। तो आप यहाँ देखिए जलप्रपात जो है ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। और ये इसके मुसन्निफ जो है, इनके राइटर कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, तो प्रसाद के साथ साथ हम लोगों को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, प्रपात हो जाएगा, जल प्रपात या फिर प्रसाद। यहाँ देखिए प्रपात याद रखिए या फिर प्रसाद याद रखिए, आप लोगों को याद रह जाएगा। हुंडरू का जलप्रपात, साथ में प्रसाद। अब देखिए यहाँ पे इसका मुसन्निफ क्या हो जाएगा, कामता प्रसाद सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर पे है बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे, तो ये तो काफी इजी है। ये क्या है आपका, एक कविता है। उसके बाद बिहारी के दोहे के मुसन्निफ है बिहारी, बिहारी के दोहे उनके मुसन्निफ बिहारी। ये तो काफी इजी है ना, इसका कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठेस। ठेस में देखिए ये क्या है, एक कहानी है। आप किसी को ठेस देंगे, ठेस देने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका रोने लगेगा। ठेस देंगे अगर आप किसी को तो वो क्या हो गया, रोने लग जाए। तो आप लोग कहेंगे ना कि अरे भाई ये क्या कहानी है आपका, कि थोड़ा सा ठेस दिया और रोने लग गए। तो ये ठेस आपका एक कहानी बन गया। और ये रौ से रेनू, और उसके आपका रोने लग गए। ठीक है, रेनू क्या करने लगे, रोने लग गए। फणीश्वर नाथ रेनू, आपको ध्यान में रख लेना है। ठेस कहानी के मुसन्निफ रेनू। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की दुआ। क्या है,
है बच्चे की दुआ। तो अब देखिए दुआ कौन करते हैं, दुआ तो आपका यहाँ पे नाम देखिए पहले, दुआ जो है एक उर्दू लफ्ज है, आपका उर्दू लफ्ज है दुआ, और दुआ कौन करते हैं, जो मुस्लिम हो। तो देखिए मोहम्मद आ गया मुस्लिम का ही नाम, तो मोहम्मद इकबाल क्या करते हैं, दुआ करते हैं। और ये क्या होता है, एक कविता होता है, शेर होता है, ठीक है। ये कविता आपका हो गया मोहम्मद इकबाल का बच्चे की दुआ। उसके बाद देखिएगा अशोक का शस्त्र त्याग, ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग। अब देखिए ये एक है एकांकी और इनके मुसन्निफ है वंशीधर श्रीवास्तव। क्या है इनके मुसन्निफ का नाम, वंशीधर श्रीवास्तव। आप लोग इसका ट्रिक लगा लीजिए खुद से। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन होता है। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ठीक है, यानी दिन कर या दिन को किसी को अगर आप लोग देख लेते हैं तो जलन पैदा हो जाता है कि भाई क्या हो गया आज, मतलब कितना तरक्की कर रहा है। तो आप लोग किस में कब देखते हैं, तो दिन में ही देखते हैं ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, दिन कर, दिन में देखे, दिन कर ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। आपका ये हो गया एक निबंध। और ये रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर को देख के आपको क्या हो गया, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया। इसलिए आप लोग ट्रिक लगा लीजिए यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कबीर के पद। आप देखिए यहाँ पे क्या है, कबीर के पद, इनके ये क्या है, एक कविता है और इनके मुसन्निफ कौन है, कबीरदास। कौन से कबीर उसके बाद यहाँ पे कबीरदास, ये तो काफी इजी है, कबीर के पद कबीरदास, ये बहुत ज्यादा इजी है। 12 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला। विक्रमशिला एक क्या है, निबंध है और ये आपको रट जाना है, पाठ्य पुस्तक विश्व समिति, ठीक है, पाठ्य पुस्तक विश्व समिति। अब देखिए दीदी की डायरी, तो दीदी की डायरी ये क्या है, एक डायरी है, डायरी से पता चल रहा है कि ये एक डायरी है। और ये क्या है, इनके मुसन्निफ कौन है, संकलित। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर कौन है, तो आपका संकलित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीपल। पीपल क्या है, एक दरख्त है। अब देखिए कविता, ये क्या है, पीपल का, पीपल क्या है, एक आपका चैप्टर का नाम है पीपल और इनके मुसन्निफ है गोपाल सिंह नेपाली। यहाँ देखिए पीपल और यहाँ पे आप देखिए पाल, यहाँ पे दिया ना गोपाल, पाल के लास्ट में लॉ आ रहा है, उसके नेपाली के लास्ट में लॉ आ रहा है। तो आपको ट्रिक लगाना है पीपल गोपाल, पीपल गोपाल, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली, आपको यहां से ध्यान रख लेना है। और ये क्या है, कविता है। 15 नंबर पे देखिएगा दीनबंधु निराला, ये क्या है, निबंध है। क्या है, एक निबंध है और ये इसके मुसन्निफ है आचार्य शिवभोजन सहाय। दीनबंधु निराला का मतलब क्या होता है, गरीब होता है दीनबंधु निराला, जिसका दिन आप लोग ट्रिक लग सकते हैं कि ये गरीब है, ठीक है। तो इसका सहायता करते हैं, कौन करते हैं, आचार्य शिव पूजन सहाय जो है इनका सहायता करते हैं, क्योंकि गरीब है दीनबंधु निराला। तो ये ध्यान रखिएगा, दीनबंधु निराला एक निबंध है और इनके मुसन्निफ आचार्य शिव पूजन सहाय। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, खेमा। खेमा क्या है, एक कहानी है। खेमा क्या है, एक कहानी है और इनके मुसन्निफ कौन है, संकलित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए संकलित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ। तो हाथ में खुशबू कब रचेगा, जब कमल का फूल आ जाएगा आपके हाथ में। और फूल क्या होता है आपका, खुशबू होता है। तो देखिए याद करने का कितना आसान तरीका, खुशबू रचते गए हाथ, ये एक क्या है, कविता है। और ये अरुण कमल, इनके मुसन्निफ, इनके कौन मुसन्निफ कौन है, तो अरुण कमल है। कमल जब आ जाए आपके हाथ में तो आपका हाथ क्या करने लग जाएगा, खुशबू रचने लग जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर पे हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान एक क्या है, ये निबंध है और इनके भी मुसन्निफ है पाठ्य पुस्तक विश्व समिति। ये भी आप लोगों को रट जाना है, हौसले की उड़ान। उड़ान से आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाठ्य पुस्तक विश्व समिति। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये एक क्या है, जीवनी है, जीवन का कथा बयान किया गया इसमें। यहाँ देखिए इसका भी मुसन्निफ वही है, पाठ्य पुस्तक विश्व समिति। उसके बाद देखिए झांसी की रानी, ये क्या है, एक कविता है और इसके मुसन्निफ है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे रानी हो गया, यहाँ पे कुमारी हो गया, कुमारी आ जाए तो आपको मिला देना झांसी की रानी से। कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी, यहाँ पे रानी, लास्ट में आपका रॉ, यहाँ पे देखिए रानी आ रहा है, यहाँ पे कुमारी आ रहा है, रॉ से रानी, उसके बाद कुमारी के लास्ट में रॉ आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रख लें, झांसी की रानी और सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए यहाँ पे चिकित्सा का चक्कर। तो चिकित्सा का चक्कर किससे चलता है, बेड, जिस डॉक्टर जो है बेढंगा होता है, आप लोग समझ सकते हैं इसको कि बेढप, बेढंगा, यहाँ पे आपका चिकित्सा का क्या होगा, बदतमीज हरकत होगा, इसलिए इसको हम रख देंगे बेढप बनारसी। बनारस का था इसलिए इसको बेढप बनारसी हम लोग रख लेंगे, ठीक है। चिकित्सा का चक्कर किससे चल रहा है, बेढप बनारसी से, ठीक है। बेढंगा है इसलिए इसको हम रख दिए, जिस चिकित्सा का चक्कर चल रहा है उसको हम लोग बेढंगा रख दिए और यहाँ पे बन गया आपका बेढप बनारसी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हास्य है, एक व्यंग्य है। उसके बाद देखिए 22 नंबर पे सुदामा चरित्र, ये क्या है, एक कविता है और यहाँ पे देखिए नरोत्तम दास, इसके मुसन्निफ
मुसन्निफ कौन है? नरोत्तम दास है। अब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास 23 नंबर पे है, 23 नंबर चैप्टर, राह भट्ट के हिरन के बच्चे की कविता। यहाँ पे इसका मुसन्निफ है डॉक्टर नी वियतनाम। ठीक है, ये आपको ध्यान में बैठा लेना, राह भट्ट के हिरन के बच्चे, डॉक्टर नी वियतनाम। आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या है? एक कविता है। अब यहाँ से हम लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।